हे लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैंने सीता को जिस समय बड़े परम पवित्र भाव से जनकपुर से अयोध्या में आए थे, उसी दिन मातृत्व का संपूर्ण अधिकार सीता को दे दिया था। अब अपने माता पिता को छोड़कर इस सुमित्रा के पास तुम क्यों आया? तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। भगवती सुमित्रा ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी माँ तो वैदेही जनक नंदिनी सीता हैं, तुम्हारे पिता राम हैं। तुम ये समझ लो, जहाँ राम का निवास हो गया वही क्षेत्र अयोध्या है, और जहाँ भगवान राम प्रकट होते हैं, समझ लो वहीं सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है। अबद तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्रद्धेय सज्जनों, आज सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को ऐसी मार्मिक बात कही, शायद भारत की समस्त माताएं ये अपने मन में धारण करें तो ये भारत सदैव देवताओं के स्वर्ग लोक से भी परम पवित्र हो जाएगा। सुमित्रा जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम वैदेही सीता को माता समझना और तुम राम जी को पिता समझना। जहाँ राम हैं वहीं अयोध्या है, और जहाँ राम रहते हैं वहीं भानु का प्रकाश है। और उसके बाद सुमित्रा ने इतनी मार्मिक बात कही, एक माता वो धन्य है, वो वास्तव में पुत्रवती है, जिसके पुत्र के हृदय में भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। ओ श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। जिसके घर में भक्त पुत्र का उदय होता है, भक्त पुत्र का जन्म होता है, वास्तव में श्री सुमित्रा मैया कहती हैं वही माता पुत्रवती है। नहीं तो क्या कह दिया, न तरु बाज भली बादि बियानी, राम विमुख सुत थे हित जानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। माता सुमित्रा कहती हैं, हे लक्ष्मण, राम जी वन क्यों जा रहे हैं तुमको पता है? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ आप ही बताओ, मुझे तो पता नहीं है। राम जी केवल 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 तुम्हारे भाग्य से बन जा रहे हैं, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरा हेतु तात कछु नाही। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा।
वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, अरे लक्ष्मण तुम तो धन्य धन्य हो, क्योंकि तुम सदा प्रियवादी श्री राम जी की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी ये बुद्धि महान है, तुम्हारा ये सौभाग्य है कि तुम राम का अनुगमन कर रहे हो। सुमित्रा ने लक्ष्मण को बहुत सुंदर उपदेश दिया, शिक्षा दी, आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया। महाराज ये सब उपदेश समस्त भक्तों के अंतर मन में मनन करने योग्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो सुमित्रा ने कहा, हे लक्ष्मण तुम वही करना जिससे राम जी को वन में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो। धन्य है वो माता, भारतीय संस्कृति के इतिहास में ऐसी माता अत्यंत दुर्लभ है। धन्य है माता सुमित्रा, धन्य है ऐसे भक्त लक्ष्मण। सुमित्रा ने सहज ही कह दिया, यदि तुम अयोध्या में रहते तो भरत शत्रुघ्न के साथ अन्य लोग भी सेवा करते, राम की सेवा विभाजित हो जाती। अब 14 वर्ष तक तुम अकेले भगवान की सेवा करोगे, ये तुम्हारे सौभाग्य से ही राम जी वन गमन कर रहे हैं। लक्ष्मण तुम अपनी सेवा में बड़े सावधान होकर सेवा करना, किसी प्रकार से चूक मत होना। ऐसा कहकर सुमित्रा ने लक्ष्मण को विदा किया। लक्ष्मण जी माता की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान रामचंद्र जी के पास आए। लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ जी के पास आए। दशरथ जी तीनों को वन जाने के लिए प्रस्तुत देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। स्नेह के कारण उन्हें बार बार हृदय से लगाते हैं। महाराज कुछ बोल नहीं पाते। सीय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई, बारहि बार स्नेह वस रावु लेउ उरलाई। सकई न बोली विकल नर ना हो, शोक जनित उर दारुण दाऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशरथ जी से कहा, हे पिताजी अब आप मुझे क्षमा करें। सीता और लक्ष्मण को अनेक प्रकार से रोकने का मैंने प्रयास किया, परंतु ये आपके पुत्र वधु और पुत्र लक्ष्मण रुके नहीं। मुझे विवश होकर इन्हें अपने वन गमन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। हे पिताजी आप अब हमें आशीर्वाद प्रदान करें, वन यात्रा के लिए आज्ञा दें। नाई से सुपद अति अनुरागा, उठि रघुबीर विदा तब मांगा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, हे राम मैं तो तुम्हें पुत्र मानता हूँ, मानता रहूंगा, परंतु बड़े बड़े मननशील महात्मा तुमको चराचर जगत का नायक कहते हैं। तुम्हारे नायकत्व में कैसा अन्याय हो रहा है। जो अपराध करता है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। श्रेष्ठ नायक का यही लक्षण है। पुत्र वत्सल पिता दशरथ ने राम को रखने के लिए अनेक उपाय किया महाराज, परंतु राम ने उनको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राम धर्म धुरंधर हैं, धैर्यशाली हैं, बड़े सयाने हैं। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लखी राम रुख
रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री दशरथ जी महाराज कहते, राम मैं तो कैकेयी के वरदान के कारण मोहग्रस्त हो गया। ये ठीक है कि मैं सूर्य कुल के कलंक नहीं बनना चाहता। ये भी ठीक है कि मैं प्रतिज्ञा करके तुमको बलात् रोकना भी नहीं चाहता। ये भी ठीक है कि सूर्य कुल के कीर्ति पताका को ऊंचा ले जाना चाहता हूँ, उसको धूल धूसरित नहीं देखना चाहता। परंतु हे राम, यह भी ठीक है, तुम मुझे बंधन में डालकर राज्य का उपभोग कर सकते हो, उस बंधन में मुझे सुख ही मिलेगा। उसी समय कैकेयी मुनियों के वस्त्राभूषण वल्कल वस्त्र लेकर पास आ गई महाराज। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरे बोले मृदु बानी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तत्क्षण कैकेयी मैया आई और कहा, राम ये वस्त्र धारण करो, ये पात्र संभालो और वनगमन की ओर जाओ। मातृभक्त श्री राम जी ने माता कैकेयी के हाथ से मिले हुए बलकल वस्त्र को प्रसाद समझकर धारण कर लिया महाराज। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ भवन से निकलकर वशिष्ठ जी के द्वार पर खड़े हो गए। वहां उन्होंने विरह की अग्नि में दग्ध अयोध्या के नर नारियों को देखा। निकषि वशिष्ठ द्वार भये ठाड़े, देखे लोग विरह दब डाड़े। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर गुरुदेव से प्रार्थना की कि इन्हें 14 वर्ष के लिए भोजन की सामग्री दिला दें। भगवान के निज महल के दास और दासियां अनेक थीं, वो सब बड़े अनुशिष्ट और अनुशासित थे, परंतु आज सब प्रेमाविष्ट हैं, राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। मुख से बोलने का साहस नहीं है महाराज, परंतु मन में प्रार्थना कर रहे, हे राम हम वन में गुजारा कर लेंगे, भूखे रह जाएंगे, कड़वे फलों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे, लेकिन हे स्वामी हमें सेवा से अलग न करें। सब कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। राम जी जब वशिष्ठ के द्वार पर पहुँचे, उन्हें बुलाया, तब इनके मन में एक आशा की किरण जगी कि क्या हमें साथ चलने की आज्ञा देंगे। दौड़कर राम जी के पास आए। राम जी ने कहा, हे गुरुदेव ये मेरे निज सेवक हैं, ये मेरे निज दास और दासियां हैं, मैं इनको कभी दास समझता ही नहीं। सीता ने कभी दासी को दासी नहीं समझा। हम दोनों इनको पुत्र और पुत्री समझकर इनके साथ व्यवहार करते हैं। वशिष्ठ जी को राम जी कहते, गुरुदेव इस समय पिताजी के मन में मेरे वियोग की व्यथा है। भरत और शत्रुघ्न घर में नहीं है, लक्ष्मण और सीता मेरे साथ वन गमन कर रहे हैं, माताएं भी व्याकुल हैं, एकमात्र अयोध्या के कर्णधार आप हैं, आपके चरणों में इस राम की प्रार्थना है, इन दास दासियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाए, आप माता पिता की तरह इनको संभालना। हे गुरुदेव
इन्हें आपके चरणों में समर्पित करके मैं बन जाना चाहता हूँ। सब कई सार संहार गोसाई, कर जनक जननी की नाई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री दशरथ जी महाराज अपने मंत्री श्री सुमंत्र महाराज से कहते हैं, मेरा राम चला गया, अब मेरे प्राण क्यों नहीं जाते? इससे अधिक बलवान और कौन से दुख होगा, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर का परित्याग करेंगे। राम चले बन प्राण न जाहि, के ही सुख लागी रहत तन माही। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए जाहि तनु प्राण। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्रिय सखा मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे मित्र, आज आप स्वयं रथ लेकर जाओ। दोनों कुमार अति सुकुमार हैं। जनक नंदनी भगवती किशोरी सुकुमारी हैं। उन्हें रथ में चढ़ाकर 4 दिन के पश्चात वन दिखाकर वापस ले आना। पुनि धर धीर कहीं नर नाहु, लई रथ संग सखा तुम जाहो। राम और लक्ष्मण दोनों भाई परम धीर सत्य संद दृढ़ व्रत हैं। यदि वो न लौटे तो तुम मेरी पुत्र सीता को जरूर लौटा कर ले आना। यदि वो आ जाएंगी तो भी मेरे प्राणों का जीने का अवलंब हो जाएगा। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रार्थना करके सुमंत्र ने राम जी को रथ पर चढ़ाया। सीता जी के साथ दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या जी को प्रणाम करते हुए चलने लगे। महाराज चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन गमन करने लगे, अयोध्या जी में महान क्रंदन हो रहा है। सब नहीं रो रहे, सारा नगर रो रहा है। मात्र चेतन ही नहीं अपितु जड़ भी रो रहे हैं। केवल पशु नहीं रो रहे महाराज, पक्षी भी रो रहे हैं। अयोध्या के वियोगी नर नारियों को, पशु पक्षियों को, जड़ चेतन को, इनके वियोग को, जो भगवान के वियोग से अपने आप से वियोगी है, ये सभी प्रणम्य हैं, स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं। जिसने भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के वियोग के लिए आंसू बगाए महाराज, वो वास्तव में संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति। सब लोगों ने अपने मन में विचार किया, श्री राम लक्ष्मण सीता के बिना सुख नहीं है। सब लोग अपने देव दुर्लभ सुखदायी घरों को छोड़कर राम जी के साथ हो लिए महाराज। बालक वृद्ध भी घर छोड़कर राम जी के साथ चल पड़े। आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर राम जी के ही पीछे दौड़े, जैसे आतप क्लांत प्राणी पानी की ओर भागता है महाराज। भगवान राम का रात्रि में दर्शन करने के लिए, रात्रि में कुछ संदेश देने के लिए, अयोध्या की सीमा पर प्रभु का पूजन करने के लिए राम के पीछे दौड़ने वाले महान प्रेमी अयोध्या के वासियों को विश्रांति देने के लिए
प्रभु की यात्रा को रोकते हुए तमसा नदी के पास आ गई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम। राम जी ने अपनी प्रजा को प्रेमाधीन देखा। दिन भर मेरे रथ के साथ दौड़ते हुए आकर थक गए। रात्रि के नीरव वातावरण में तमसा के तट पर थक कर सो गए महाराज। वृक्षों की जड़ों का उपधान तकिया बनाकर सो रहे। इनकी स्थिति देखकर प्रभु के दयालु हृदय में महान दुख हुआ। करुणामय श्री राम जी दूसरों के दुख को जल्दी ही समझ जाते हैं, उनके दुख से स्वयं दुखी हो जाते हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय विशेषी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहीं पीर पराई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहते हैं, हे तात, ये जितने भी अयोध्या के पुरवासी हैं, इनके अंतर मन में केवल केवल मेरी चाह है। इनके अंदर कोई भी बाधा इनके निश्चय को परिवर्तित नहीं कर सकती। ये अपने घर पत्नी आदि का ममत्व समाप्त करके आए हैं। इसलिए हे सुमंत्र, आप ये प्रयत्न करें कि मेरे इन प्रेमियों को अनाथ की भांति इस प्रकार पुनः न सोना पड़े। आप रथ का इस तरह संचालन करें कि जगने पर रथ के पहियों के लीक के सहारे ये जितने भी अयोध्या के पूर्ववासी हैं, ये हमारा पता न लगा सके। खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके सुमंत्र जी ने अपने स्वामी की आज्ञा को उसी प्रकार से पालन